अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो मुहर्रम का महीना 3 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक़ हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक़ हैं जो नूर से पैदा हुए हैं। वो हमारी नज़रों से गायब हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको अलग अलग कामों पर लगा रखा है। वो हर वक्त उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। फ़रिश्ते बेशुमार हैं, उनकी सही तादाद अल्लाह ताला ही को मालूम है। उनमें 4 फ़रिश्ते मशहूर हैं। पहला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की किताबें और अहकामात पैगंबरों के पास लाते थे। 2 में हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम जो क़यामत में अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे। 3 हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश का इंतज़ाम करने और मखलूक़ को रोज़ी पहुँचाने पर मुकर्रर हैं। 4 हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जो मखलूक़ की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। इसी तरह इनके अलावा भी बहुत सारे फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की हम्द और सना और उसकी पाकी बयान करने में लगे रहते हैं। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, दूध के बारे में। अल्लाह ताला ने लोगों के ग़िज़ा के लिए दूध का इंतज़ाम फरमाया और उसके लिए गाय, भैंस, ऊँट, बकरी जैसे जानवर पैदा किए जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाते हैं और इंसानों के लिए दूध और ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। गौर फरमाएं, तमाम चौपाए हरे रंग की घास खाते हैं, मगर इन जानवरों के गोबर और खून के दरमियान से साफ़ सुथरा और ग़िज़ा से भरपूर सफ़ेद दूध कौन निकालता है। यकीनन इंसानों के लिए लजीज और पाक साफ़ दूध का इंतज़ाम करना अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी अजीब कारीगरी है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज की अहमियत के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इब्ने माजा 1078 ज़बीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में, वज़ू में दाढ़ी का खिलाल करना। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते तो हथेली में पानी लेते, उसे ठुड्डी के नीचे दाखिल करते हुए उंगलियों से दाढ़ी का खिलाल करते और फरमाते, इसी तरह मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। अबू दाऊद 145 में के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। हज़रत नवास बिन समान रदियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतल्लिक़ सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी तो अच्छे अखलाक का नाम है
اور गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये बात नागवारा हो के लोग उसे बाखबर हो जाएं। सही मुस्लिम हदीस में 6680 में है। 6वां किस्सा एक गुने के बारे में। तकने से नीचे कपड़ा पहनना, ये मर्दानन के लिबास के बारे में। तकने का तो एंकल पर बोलते नहीं, पौंकने, उससे नीचे कपड़े पहनना नहीं कर को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपना तहबंद तकब्बुर के तौर पर, तकब्बुर का तो घमंड और फ़ख्र के तौर से ज़मीन पर घसीटा तो ऐसे आदमी को दोज़ख में रौंदा जाएगा। मुस्नद अहमद 18077 हुबैब अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी का तो जो कुछ भी मर्दाने का लिबास था, पैंट शरी आवा जो भी पहनती वो तखनों के ऊपर हना, नीचे हनानी। 7वां किस्सा दुनिया के बारे में। आखिरत के अमल से दुनिया हासिल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है तो उसके चेहरे पर फिटकारी होती है, उसका ज़िक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोज़ख में लिख दिया जाता है। तबरानी कबीर 2128 ज़ारूद रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां किस्सा आखिरत के बारे में। मुसलमानों से जन्नत का वादा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये लोग हमेशा उन बागों में रहेंगे और ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया है जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। सूरह तौबा में 70 आयत में करीं सो जन्नत का वादा ये मुसलमानों से। 9वां किस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। शहद से तमाम बीमारियों का इलाज। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके मक्खियों के पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, उनमें लोगों के लिए शिफा है। सूरह नहल में 69वां आयत में है। क्या खुलासा करती हैं तो यह आयत में, शहद अल्लाह ताला की बहुत ही कीमती नेमत है, वो मुकम्मल दवा और भरपूर ग़िज़ा भी है। ग़िज़ा का तो ताकत, जो बच्चा, जवान और बूढ़ा हर एक के लिए यकसान तौर पर मुफीद है। खुसूसियत से सुबह नहर में इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत का ज़रिया है। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। सच्चा और सीधा रास्ता इख्तियार करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सीधी सच्ची बात कहा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा। सूरह अहज़ाब में 70 पर 1वां आयत में है। सो ये सच्चा और सीधा रास्ता इख्तियार करना कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 3 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 4 मुहर्रम के 5 मिनट के मदरसे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।